गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपके बीच एक बेसिक साधारण सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जिसे हिंदी में अनुबंध कहते हैं। अनुबंध यानी बंधन। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बेसिक लॉ के बारे में बताता हूं कि हमारे इंडिया में कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का लॉ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का लॉ है। तो ये इतने पुराने लॉज, आज हम बात करें 2021 की, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का अगर आज रेलेवेंस रखता है तो क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है। हमारी पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद इस ब्रिटिशर्स के लॉ को एज इट इज इंडिया में एप्लीकेबल किया। तो हम बात करें कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध क्या है। तो एज पर लॉ जब हम बात करते हैं तो बंधन एक अलग है, अनुबंध इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल टर्म है। सेक्शन 2 उसकी क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब अगर हम बात करें एकदम बेसिक से उसको समझें तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो बातें आती हैं, एक एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी। अनुबंध मतलब समझौता जो लागू करने लायक है। तो अगर हम समझौता या एग्रीमेंट को समझ लेते हैं और हम एनफोर्सेबिलिटी टर्म को समझ लेते हैं तो शायद अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट को हम आराम से समझ पाएंगे। मैं थोड़ा उसकी रूट में उतरता हूं। कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है ऑफर से। ऑफर यानी अगर ऑफर की बात करें तो ऑफर एक पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी को शो करता है कि मैं तैयार हूं, क्या आप सहमति देंगे इन द टर्म ऑफ बिजनेस, इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन द टर्म ऑफ रेसिप्रोकल कंसिडरेशन हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिव हम बात कर रहे हैं, तो उसे ऑफर कहते हैं। ऑफरिंग जिसे ऑफर किया गया अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है फॉर टू डू समथिंग और फॉर नॉट टू डू एनीथिंग, तो इस ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस में अगर एक दूसरे के लिए प्रतिफल यानी कंसिडरेशन होता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो वापस अगर बात करें ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस हैविंग रेसिप्रोकल कंसिडरेशन, ये एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट अगर लागू करने योग्य यानी एनफोर्सेबल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बात होगी कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच की जो जर्नी, व्हाट मेक्स एन एग्रीमेंट, व्हाट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट विच एनफोर्सेबल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल क्या है? मतलब हम जिसको कोर्ट से लागू कर सकते हैं। अगर दो पार्टी के बीच ओरल या रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कोर्ट से मनवाया जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की खास बात है। इसे एनफोर्सेबिलिटी कहते हैं, जिसे हम कोर्ट से लागू कर सकते हैं। व्हाट मेक्स एनफोर्सेबल? एनफोर्सेबल में चार बातें जरूरी हैं, लीगल हो, पॉसिबल हो, सर्टेन हो, विथ प्रायर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन हो। मैं चारों बातों को आपके बीच रख रहा हूं जो एनफोर्सेबल बनाती हैं, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। व्हाट इज लीगल विच इज नॉट इलीगल। अगर वो कानून में कोई प्रतिबंधित काम नहीं है तो हम उसे कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि दो लोगों के बीच एक प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट हो रहा है किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए, कि वो रिश्वत दे रहा है या वो किसी की जान लेने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है, तो क्या हम उस पैसे के बदले एक बंदे की जान लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट से मनवा सकते हैं? नहीं। तो ये एक एग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एनफोर्सेबल इन द कोर्ट नहीं है, तो ये इलीगल है। लीगल होता तो एनफोर्सेबल होता। फिर बात आती है पॉसिबल होना चाहिए। तो क्या हम इम्पॉसिबल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आसमान के चांद तारे लाने के लिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि जो पॉसिबल है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सर्टेन, एक रेंट एग्रीमेंट में अगर लैंडलॉर्ड लिखे कि बदले में कुछ कंसिडरेशन देना या कुछ मनी देना, क्या ये एनफोर्सेबल है? नहीं, क्योंकि इसमें प्रतिफल सर्टेन नहीं है। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए। और विथ प्रायर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। मतलब जब एक एग्रीमेंट किया जाए तो पार्टीज
अपना इंटेंशन रखें कि हम इसको लीगल इंटेंशन से बना रहे हैं, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हम कोर्ट से इसे पूरा करवा लेंगे। ये इंटेंशन से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैं सम अप करूं, ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस में जब एक दूसरे के लिए प्रतिफल यानी कंसिडरेशन होता है तो वो एक एग्रीमेंट बनता है, और जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। व्हाट मेक्स एनफोर्सेबल? इट शुड बी पॉसिबल, इट शुड बी legal, it should be certain, and it should be with prior intention to create legal relationship। उसे अनुबंध कहते हैं। और जब एक अनुबंध होता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कोर्ट से लागू किए जाने लायक होता है। थैंक यू वेरी मच।